दोस्तों, मैं हूं शिवम गोस्वामी और आप देख रहे हैं इजी टॉक्स न्यूज। तो चलिए फटाफट से आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की खबरों पे नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो खास करके सीनियर सिटीजन, सरकारी कर्मचारी सहित हमारे देश के युवा भाइयों और माताओं बहनों के लिए खास होने वाली है। साथ ही में देश भर में 25 बड़े अपडेट्स भी देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। पर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में भारतीयों को संबोधित करते हुए बताई पुष्प की परिभाषा। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अमेरिका में भारतीयों को संबोधित करते हुए पुष्प की परिभाषा बताई। उन्होंने इसे विकसित भारत के स्तंभ बताते हुए कहा कि ये स्तंभ पी प्रोग्रेसिव भारत, यू अनस्टॉपेबल भारत, एस स्पिरिचुअल भारत, एच ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत और पी प्रोस्पेरस भारत है। उन्होंने कहा पुष्प की 5 पंखुड़ियां मिलकर विकसित भारत बनाएंगी। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा, बताऊं आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिका में भारतीयों को संबोधित करते हुए भारत में आर्थिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए विकास का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बताऊं आपको बुरा तो नहीं लगेगा। उन्होंने आगे कहा, आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा है और ये मात्र 2 साल में हुआ है। वही अगली खबर, आतिशी ने संभाला दिल्ली के सीएम पद का कार्यभार, अरविंद केजरीवाल के लिए रखी खाली कुर्सी। दिल्ली के नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया। इस दौरान आतिशी ने कार्यालय में अपनी कुर्सी के नजदीक एक कुर्सी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए खाली रखी। आतिशी ने कहा, आज मेरी स्थिति भरत जी की तरह है, जब भगवान राम वनवास गए थे और भरत को उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या का शासन करना पड़ा था। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अनुज प्रताप सिंह के इनकाउंटर के बाद यूपी के सीएम योगी बोले, जो गुनाह करेगा वो भुगतेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव उत्तर प्रदेश में अनुज प्रताप सिंह के इनकाउंटर के बाद कहा है कि जो गुनाह करेगा वो भुगतेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो करेगा तो उसे इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। गौरतलब है कि सुल्तानपुर डकैती कांड में आरोपी अनुज पर 1 लाख का इनामी घोषित था। वही यूपी में मारे गए अनुज सिंह के पिता बोले, अखिलेश की इच्छा पूरी हुई, ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। उन्नाव उत्तर प्रदेश में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए सुल्तानपुर डकैती कांड में आरोपी अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई है, ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया है। गौरतलब है कि अखिलेश ने इसी मामले में इनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव को लेकर कहा था, जात देखकर जान ली। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, एमपी के सरकारी स्कूलों में इस साल 4.5 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी फ्री साइकिल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क साइकिल आपूर्ति योजना के तहत इस साल 4.5 लाख विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। कक्षा 6 और 9 में पहली बार दाखिला लेने वाले योग्य विद्यार्थियों के साथ हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं जिनकी छात्रावास और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर या इससे ज्यादा होगी, उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। वही अगली खबर, लेन देन शुल्क लगा तो यूपीआई का इस्तेमाल बंद कर देंगे 75% प्रयोगकर्ता। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार लोकल सर्किल्स ने रविवार को जारी किए गए एक सर्वेक्षण में बताया है कि यूपीआई सेवा पर यदि किसी तरह का लेन देन शुल्क लगाया जाता है तो 75% उपयोगकर्ता इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। सर्वेक्षण के मुताबिक सिर्फ 22% यूपीआई उपयोगकर्ता लेन देन शुल्क का बोझ उठाने को तैयार है। बकौल सर्वेक्षण 38% उपयोगकर्ता अपना 50% भुगतान यूपीआई द्वारा करते हैं। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, बीपीएससी ने 1957 पदों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, इस दिन से शुरू होगा आवेदन। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 1957 पदों पर भर्ती के लिए सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 28 सितंबर से www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वही बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3.0 की फाइनल आंसर की जारी। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3.0 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। आयोग ने कक्षा 6 से 8वीं तक के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा की आंसर शीट जारी की है। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स फाइनल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
वही अगली बड़ी खबर पंजाब नेशनल बैंक को लेकर है। बैंक ने ग्राहकों को किया अलर्ट, कहा तुरंत करे ये काम वरना अकाउंट हो नहीं करेगा काम। दोस्तों आपको बता दें कि देश के बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए उनका अकाउंट से जुड़ी एक अहम जानकारी दी है। बैंक ने जानकारी दी है कि उनका अकाउंट निष्क्रिय यानी कि इनऑपरेटिव घोषित किया जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने उन अकाउंट्स को बंद करने का फैसला किया है जिनमें पिछले 3 साल से ग्राहक ने कोई लेन देन नहीं किया है और इन खातों में कोई बैलेंस नहीं है। बैंक ने सुरक्षा खतरे से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है कि इन खातों का दुरुपयोग ना हो। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर 19 वर्षीय रिया सिंघा के सिर सजा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज। राजस्थान के जयपुर में रविवार को आयोजित पेजेंट इवेंट में 19 वर्षीय रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। गुजरात की रहने वाली रिया ने बताया कि मैं बहुत कृतार्थ हूं, मैंने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है जहां मैं खुद को इस ताज के लायक समझ सकती हूं। मैं पिछले विजेताओं से बहुत प्रेरित हूं। वही अगली खबर पंजाब कैबिनेट में हुआ फेरबदल, 5 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैबिनेट में फेरबदल करते हुए आम आदमी पार्टी आप में के 5 विधायकों को मंत्री बनाया है जिन्होंने सोमवार को मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले 4 मंत्रियों को कैबिनेट से हटा दिया गया था। गौरतलब है कि पंजाब में आप सरकार के कैबिनेट में यह चौथा फेरबदल है। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही हरियाणा के फरीदाबाद में निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस का खेल करेंगे खराब। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच टिकट बंटवारे के बाद राजनीति में नया मोड़ आ गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेता अपनी अपनी पार्टियों के चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने का इरादा रखते हैं। फरीदाबाद क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती सक्रियता ने चुनावी माहौल में हलचल पैदा कर दी है। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार प्रमुख राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर जीएसटी से है। 25 सितंबर को होगी अहम बैठक, मौजूदा स्लैब में बदलाव पर फैसला संभव। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक काउंसिलिंग रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई मुद्दों पर सफाई पेश कर सकती है जिसका असर सेक्टर की कंपनियों और कंज्यूमर दोनों पर ही देखने को मिल सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टैक्स कैलकुलेशन के लिए रिहायशी प्रोजेक्ट्स में कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले प्रीफेशियल लोकेशन चार्जेज और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को कंपोजिट सप्लाई में रखने को लेकर सफाई आ सकती है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही तिरुपति प्रसाद विवाद के बीच बोले सीएम नायडू, सभी मंदिरों की जल्द कराई जाएगी सफाई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में मिलावट के मुद्दे के बीच कहा है कि राज्य के सभी मंदिरों में जल्दी सफाई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने विवाद पर कहा कि भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए राज्य सरकार मठाधीशों, संतों और पुजारियों, अन्य प्रमुख धर्मों के विशेषज्ञों से परामर्श लेगी। वही अगली खबर मोदी एंड यूएस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने रैपर हनुमान काइंड को लगाया गले, कहा जय हनुमान। बिग डॉग्स रैप से मशहूर होने वाले केरल के रैपर हनुमान काइंड ने सॉन्ग आइलैंड अमेरिका में आयोजित मोदी एंड यूएस कार्यक्रम में परफॉर्म किया है। हनुमान काइंड की परफॉर्मेंस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाते हुए जय हनुमान कहा। इस कार्यक्रम में भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने दिखाया गया। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही मीट के दौरान जो बाइडन बोले पीएम मोदी हमारे जैसे छोटे देश से हैं, वो सभ्य इंसान है और हमारे अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने क्वाड समिट के कैंसर मूनशॉट इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिचय देते हुए कहा वो हमारे जैसे छोटे देश और छोटी आबादी से हैं, वह सब इंसान है और एक अच्छे दोस्त बन गए हैं। बाइडन की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री हंसते नजर आए और उन्हें परिचय देने के लिए बाइडन का धन्यवाद अदा किया। वही क्या अमेरिकी कोर्ट के समन के चलते पीएम मोदी के साथ यूएस दौरे पर नहीं गए डोभाल। अमेरिका की एक जिला अदालत द्वारा जारी किए गए समन के चलते भारतीय एनएसए अजीत डोभाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी दौरे पर न जाने के दावों पर अधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी है। अधिकारियों ने इन दावों से इनकार कर बताया कि डोभाल जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव और कुछ घरेलू मुद्दों के कारण अमेरिका नहीं गए थे। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
वही अगली बड़ी खबर, अनुरा कुमारा दिसानायके चुने गए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने अनुरा कुमारा दिसानायके को श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया है। श्रीलंका के चुनावी इतिहास में यह पहला मौका है जब चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार गिनती कराए जाने के बाद विजेता घोषित किया गया है। वह अब मौजूदा राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे की जगह लेंगे। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही पीएम मोदी ने श्रीलंका का राष्ट्रपति चुने जाने पर दिसानायके को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका का राष्ट्रपति चुने जाने पर अनुरा कुमारा दिसानायके को बधाई दी है। उन्होंने कहा, हमारे लोगों और पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए हमारे बहुमुखी सहयोग को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। दिसानायके ने कहा, मैं देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की आपकी प्रतिबद्धता से सहमत हूँ। वही अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर खोजा 160 किलोमीटर चौड़ा प्राचीन क्रेटर। चंद्रयान 3 मिशन के प्रयाग रोवर द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पृथ्वी पर भेजे गए डाटा से चंद्रमा पर 160 किलोमीटर चौड़े प्राचीन क्रेटर का पता चला है। यह क्रेटर चंद्रमा की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस क्रेटर का निर्माण संभवतः साउथ पोल अकैन बेसिन क्रेटर के निर्माण से पहले हुआ होगा। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, एमपॉक्स के मरीज को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से मिली छुट्टी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 8 सितंबर को भर्ती कराए गए एमपॉक्स के मरीज को 21 सितंबर को छुट्टी दे दी गई है। मरीज अस्पताल में एमपॉक्स के मामले के लिए बने आपदा वार्ड में भर्ती था। गौरतलब है, पिछले दिनों देश में एमपॉक्स के एक और मामले की पुष्टि हुई है, जिसमें मलप्पुरम केरल में 38 वर्षीय शख्स इससे संक्रमित मिला है। वही अगली खबर, यूपी रेलवे से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के इन जिलों से होकर गुजरेगी ये नई रेलवे लाइन, सरकार से मिली स्वीकृति। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के अलग अलग शहरों में नई रेलवे लाइनें बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। वही ट्रेनों को 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाने के लिए रेलवे की ओर से प्रयागराज से पीडीडीयू जंक्शन तक तीसरी लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें 2649 करोड़ की लागत आएगी। योजना के पहले फेज में करछन्ना से छिवकी के बीच रेल लाइन का निर्माण हो चुका है। इस पर ट्रेनें दौड़ रही है। उधर दूसरे फेज में मिर्जापुर के नारायणपुर और जीवननाथपुर के बीच तीसरी लाइन का काम शुरू हो गया है, जो सितंबर के दूसरे सप्ताह तक पूरा करने की संभावना है। वही अगली बड़ी खबर, बिहार में वर्दी पहनकर पुलिस कर्मियों के द्वारा रील्स बनाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया दिशा निर्देश। पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दी गई है। अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाकर पोस्ट करता है तो आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, राहुल बोले जाति जनगणना बोलते तक से डरते हैं पीएम मोदी, नहीं चाहते बहुजन को हक मिले। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना तक बोलने से डरते हैं और वो नहीं चाहते कि बहुजन को उनका हक मिले। राहुल गांधी ने आरक्षण की 50% सीमा को हटाने की पैरवी करते हुए कहा कि बहुजन को न्याय दिलाना उनके जीवन का मिशन है। वही अगली बड़ी खबर, रेलवे में 5000 से ज्यादा अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए क्या है चयन की प्रक्रिया। पश्चिम रेलवे में अप्रेंटिस की 5000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती के लिए आज मंगलवार से योग्य कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जो मैट्रिक और ITI परीक्षा दोनों में आवेदकों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत लेकर की तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं तक। आपके प्यार और सपोर्ट हमारे डिजिटल न्यूज चैनल पे बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।